नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे एक पाखंडी बाबा जो खुद को अघोरी और शिवभक्त बताता है। वो दावा करता है कि मेरे द्वारा सिद्ध किए हुए भभूत से पीलिया, टाइफाइड और कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी का इलाज होता है। मैं मरीज को 21 दिन में संपूर्ण रूप से ठीक कर देता हूँ। इस पे एंकर बोलते हैं यदि आप 21 दिन में ठीक नहीं कर पाते हैं उसके बाद क्या करते हैं। इस पे अघोरी बोलता है फिर मैं हॉस्पिटल भेजने का काम करता हूँ। फिर एंकर बोलते हैं ये 21 दिन में उसका बीमारी और बढ़ जाता होगा, इसका मतलब आप नदी के किनारे खड़ा कर देते हैं, सिर्फ धक्का देने का काम बाकी रह जाता है। तो अघोरी इस पे क्या जवाब देता है, आइए वीडियो में आगे देखते हैं। मकराना का प्रसाद है या फिर और हाँ वैसा नहीं है। मकराने का प्रसाद जो होता है वो डालते हैं, अगरबत्ती डाल देते हैं। उनके यज्ञ अगर कहीं होता है तो उनके हवन की आहुति की और एक ही तरह का भभूत कैंसर का भी इलाज कर देता है, पीलिया का भी, टाइफाइड का भी। ये देखो, ये सिर्फ हम दावा नहीं करते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, आप बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। इस फोन हमारे पास इस पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर, हमने जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, इस पे आप कह रहे हैं, पहली लाइन मैंने क्या कही थी, राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आपकी गौ सेवा के बारे में, अकाउंट नंबर और नीचे डिस्क्रिप्शन में ये बीमारियां आप ठीक करते हैं। मैं औघड़, इसमें आपका शब्द है मैं औघड़ और अपना नाम लिख कर आगे। ये आपने लिखा हुआ है, ये मैंने नहीं बोला है, ये आपने लिखा और उसके बाद क्लेम किया ये बीमारियां, इसमें कैंसर दूसरे स्थान पे। अब सुनो, बहुत बढ़िया बात है। अब मेरी बात सुनो। महाराज जी ने मेरे से सवाल किया था कि आपके, मैं हाथ जोड़ के अपने सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप कभी भी अंधविश्वास और पाखंड के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ पैसा और समय का बर्बादी होता है और लास्ट में होता कुछ नहीं है। ये आपका मक्खिया माँ के मंदिर का ये सब कुछ जानिए, लेकिन ये जो विद्या आपने कैंसर को भभूत से दूर करने की हासिल की, जिसके लिए शायद डॉक्टर्स कितनी मेहनत करते हैं, पेशेंट कितने पेन से गुजरता है, और एक भभूत जिसमें आपने कहा जो मिला दिया, जो कुछ भी मिला दिया उससे ठीक कर देते हैं आप, टाइफाइड भी, कैंसर भी। वो कैसे करते, वो क्रिया बता देखो। ये देखो, मेरी बात सुनो। जो ये तकलीफें होती है इसका हम कभी भी दावा नहीं करते हैं कि ये बीमारी हम ही ठीक करेंगे। ऐसे भगत आते हैं यहाँ पर कि सुनो, ऐसे भगत आते हैं जो हम खुद उनको हॉस्पिटल जाने का आदेश देते हैं कि आप हॉस्पिटल जाओ भैया, ये बीमारी इससे ठीक नहीं होगी। हम खुद भेजते हैं। अब आप सुनिए, देखिए ऐसा है ना, देते हैं कालूराम बाबा जी सुनिएगा, मेरी बात जरा सुनिएगा ध्यान से। उसके बाद मैं आपको आचार्य जी से जोड़ूंगा, ये भी बताएंगे कि सनातन की शक्तियां और जिसको आप शक्तियों को पेश करें उसमें क्या अंतर है। लेकिन इतना पढ़ा लिखा मैं हूं कि आपकी बातों पर इतनी आसानी से नहीं आ जाऊंगा, जितनी सहजता से हो सकता है कि आप गांव वालों को ले आते होंगे और इस अकाउंट में पैसे भी आ जाते होंगे। क्योंकि इसमें पहली लाइन जो मैं पढ़ रहा हूं ना, ये मेरे शब्द नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये आपका जो एडवर्टाइजमेंट है उसके शब्द हैं। सुनिएगा। हरिओम आदेश आदेश, मैं औघड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। हमारे आश्रम पर किसी भी भगत को किसी भी तरह की बीमारी समस्या है, जैसे टीबी की बीमारी, कैंसर की बीमारी, ये आपका लिखा हुआ है, उसको ठीक करने का क्लेम आप कर रहे हैं, मैं नहीं। और आप बार बार यहां बोलते हैं कि मैं नहीं करता हूं, मैं दावा नहीं करता हूं, तो आप गुमराह कर रहे हैं। अगर झूठ बोल रहे हैं तो अभी मैं कह रहा हूं माफी मांग लीजिए, मैं यहीं पे सारी कार्यक्रम को रोक दूंगा कि ठीक है कुछ गलतियां हो गई। देखो, नहीं तो आप भ्रम फैला रहे हैं, इस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बिना डिग्री के आप लोगों का इलाज कर रहे हैं। सुनो, हम क्या बोल रहे हैं कि हम किसी को राख अभिमंत्रित करके देते हैं, उसका जो 21 दिन तक उसको लेने के लिए बोलते हैं, उसको अगर फर्क पड़ता है तो बढ़िया, नहीं तो हम सीधा उनको हॉस्पिटल जाने का मार्ग बता देते हैं। आप उसको खाई के किनारे पे खड़ा कर देते हैं कि बस इंतजार करो, धक्का लगने की देरी है, उसके बाद सीधा नीचे जाओगे और ऊपर पहुंच जाओगे। गुमराह करते हैं ऐसे। नहीं, आप लोगों की जान से खेल रहे हैं। और इस पे आप लिखते हैं विश्वास रखिए ईश्वरीय शक्ति पर। आप कौन है? और 30 दिन में आप समझते हैं क्या हो जाता है? 30 दिन में हो सकता है कि उसकी बीमारी और बढ़ जाए, ये ना। तो हम यही तो बोल रहे हैं। नहीं, आप यही नहीं बोल रहे हैं, आप दावा करते हैं 30 दिन में किसी बीमार को ठीक कर देंगे। 30 दिन तक आइए, धक्के खाइए, हो सकता है और बीमार पड़ जाइए। नहीं, 21 दिन तक नहीं। देखो,
हम 21 दिन तक किसी को नहीं बुलाते कालूराम बाबा, हैं। मैं अगर किसी कालूराम भगत बाबा की जो है मैं तो आ सिर्फ एक सकते प्रश्न हो, जानना चाहता जाक हूं। दे देते। मैं एक प्रश्न जानना हाँ जी, चाहता हाँ हूं जी। क्या आपकी सिद्धियां हाँ जी, हाँ आपको ये परमिशन देती हाँ, है, हो। क्या आपको यह अनुमति देती है कि आप किसी की जिंदगी से खिलवाड़ कर लें? आपको ठीक कर देंगे, विश्वास रखिए, ठीक कर देंगे। और वो डॉक्टर को छोड़ के आप पे ज्यादा विश्वास कर रहा है। सही बात है, हम भ्रम में नहीं रखते। देखो 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 मेरी बात सुनो, हम सिर्फ जो भगत अगर आते हैं ऐसे पेशेंट, तो एक ज़ूपी लूडो शुरू करो सिर्फ ₹1 से। आज ही ज़ूपी.com से ऐप डाउनलोड करो और जीतो लाखों तक कैश। मैं भभूत पे ही बात करता हूँ आचार्य जी, ये कौन सा भभूत होता है? देखिए मैं सनातन में मैं बोला ना कि इस तमाम क्रियाओं में एक शक्ति है, लेकिन शक्ति का जब मार्केटिंग लेवल जोड़ दिया जाता है ना, उसमें पैसा जोड़ दिया जाता है ना, व्यवसायीकरण हो जाता है, तब मुझे दिक्कत हो जाती है। ये एक प्रकार का पाखंड है, इस बात को ध्यान रख लीजिए, ठीक है? ये कोई शक्ति नहीं है। और ये अच्छा चलिए बाबा एक बात करते हैं, आपने अपने आप को अवघड़ कहा है, राइट? अवघड़ लिख रखा है। चलिए तंत्र कितने प्रकार के होते हैं मुझे बता दीजिए। आपके वाले भाषा में बात कर रहा हूं, वेद पर बात करूंगा तो आप कहेंगे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं धर्म पर बात करूंगा तो आप कहेंगे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। चलिए सिंपल सी बात कर लेते हैं, तंत्र कितने प्रकार के होते हैं वो बता दीजिए। हाँ, बड़ा सिंपल बात कर रहा हूं, आपके वाली लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, जो आपका फील्ड है उस पर चर्चा कर रहा हूं। तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देखो जहां तक हमारे को ज्ञान है वहां तक तो तंत्र 5 प्रकार के होते हैं। ओके, क्या नाम है 5 प्रकार के तंत्र का? ठीक है जी। जहां तक देखो मेरे को ज्ञान है, हाँ वहां तक तो डार, साबर, भरबर, अडैया और बराट। दादा ये तंत्र के नाम ही नहीं है, आप बहुत दूर हैं फिर तंत्र से। तंत्र पता है कितने प्रकार के होते हैं? तंत्र सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। हम पहले सुनो मेरी बात, हम अब सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको, आपने बता दिया कि जो भभैया और धरभर ये ना किसी वेद में इनका वर्णन है। पहले ही क्या बोले थे है? ये ना इनका किसी वेद के अंदर वर्णन है और ना किसी शास्त्र में। ये ढढैया भर ये सब कोई तंत्र किसी जगह लिखा नहीं हुआ है। तंत्र 3 प्रकार का है बाबा, आगे से कोई पूछे तो आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। अच्छा, शयो तंत्र है जिसका पालन आप लोग कहते हैं कि जो शिव को पालन। सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। अरे सुनना दादा, इतनी देर से सुन रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। आपके ज्ञान की बात है, आपके लिए बड़े काम की बात है बाबा, बता रहा हूं। क्योंकि ये जो न्यूज नेशन वालों ने प्रारंभ किया है पाखंडना, ये छोड़ेंगे नहीं, ढूंढ ढूंढ के बाबाओं को लाते हैं, ठीक है, और यहाँ एक्सपोज करते हैं। इसलिए आपके लिए बता रहा हूं, बड़े काम की है। हो सकता है कोई और तांत्रिक बाबा बात करे तो उसके लिए भी काम की हो। तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। शैव तंत्र होता है, जो शिव के उपासक अपने आप को मानते हैं, वो शैव तंत्र का पालन करते हैं। शक्ति तंत्र होता है, जो शक्ति के उपासक होते हैं, वो शक्ति तंत्र का प्रयोग करते हैं। और एक वैष्णव तंत्र होता है। तंत्र 3 प्रकार से, चौथे प्रकार का तंत्र है ही नहीं सबसे, इसको सोचिए। अब एक प्रश्न और पूछ रहा हूं, आपने अपने आप को अघोड़ी लिख रखा है, अघोड़ी का शब्दार्थ क्या होता है? अघोड़ी शब्द का मतलब क्या है? वो बाकी तो बात की बात करेंगे, अभी आपकी भभूति पर आएंगे। अघोर शब्द का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया बात है, अच्छा अच्छी बात है। हाँ, अघोरी का मतलब, अघोरी एक अवस्था होती है दुनिया के सभी पदार्थों में विलीन होकर जो एक तरफ चलता है, उसी को अघोरी कहते हैं। बाबा यहाँ भी आप गलत हैं। आप एक काम कीजिएगा, अवस्था सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, अब एक काम कीजिए, आप सिंपल सा बात है, फोन रखते होंगे ना? फोन तो रखते होंगे ना? सुनो बाबा, आप जो बोलोगे वो सही है, मैं आपको बात मान रहा हूं मैं, लेकिन जहां तक हमारे को ज्ञान है, या गुरु महाराज ने हमारे को दिया है, अघोरी का यही शब्द सिखाया था कि अघोर एक अवस्था है, दुनिया के सभी पदार्थों से विलीन होकर जो महाकाल की शरण का जप करता है, वही भगवान शिव का परम भगत और अघोरी कहलाता है। जब पर आऊंगा बाबा, जब पर आऊंगा, लेकिन आपको अघोर शब्द का शब्दार्थ बता देता हूं। आप नेट पर भी सर्च कर लीजिएगा, आजकल जनरली चीजें गूगल पर मौजूद है, गूगल बाबा आजकल बड़े एक्सपर्ट हैं। अघोर शब्द का अर्थ होता है कि अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर के जाना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।